नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीआर एग्रीकल्चर सैनी में। किसान भाइयों, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बतलाने वाले हैं मटर की उन्नत सफल खेती के बारे में। अगैती मटर की खेती आप कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कौन सी वैरायटी यहाँ पर आप ला सकते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में आप कर सकते हैं, ज़मीन तैयार करते समय कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, कितना आपको खाद डालना है, तो वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना, तभी जो है आप पूरी जानकारी समझ पाएंगे। चलिए बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं अगैती मटर की खेती कब करनी है और कैसे करनी है। तो किसान जो देखिए, आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर मटर की खेती से केवल 60% किसान जो है वो घाटा खाते हैं, यानी उन्हें लागत भी पूरी नहीं होती। जहाँ वहीं जो 40% किसान होते हैं मटर की खेती अच्छा पैसा भी कमा लेते हैं, अच्छी इनकम भी कर लेते हैं। तो वो क्यों होता है? देखिए, होता क्या है कि हमारे देश के अंदर 60% किसान होते हैं, वो कहीं से भी दे लेते हैं कि भैया अगैती मटर के अंदर इतना पैसा है, इतनी प्रॉफिट है। वो क्या करते हैं, फटाफट मटर की बुआई कर देते हैं। ना तो वो समय का ध्यान देते हैं, ना ही वैरायटी सही सिलेक्ट करते हैं, ना ही वो ज़मीन तैयारी के समय ध्यान देते हैं, ना ही वो किन किन बातों को ध्यान रखना है, कौन से खाद डालने हैं, क्या क्या चीज़ हमें करनी है, इस चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। कहीं इस वजह से क्या होता है, उनकी मटर में क्या होता है, या तो उकटा रोग लग जाता है, या पीलेपन की समस्या आती है, या पता चलता है कभी कहीं मटर उनकी ग्रोथ ही नहीं करती। तो होता अंत समय में ये होता है कि इतना ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट नहीं होता, इससे आगे खेतों में यहाँ पर लागत आ जाती है। तो अगर आज मेरे कहीं अनुसार और मेरे तरीके से आप मटर की खेती करते हैं तो मान के चलिए आप किसी तरीके का कोई घाटा नहीं होगा, आपकी मटर में कोई बीमारी नहीं आएगी और आप अच्छी तरीके से मटर की खेती यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भैया मटर की खेती हमें कब और कैसे करनी है। देखिए, मटर की खेती जो करनी है आपको 20 सितंबर के बाद ही करनी है, इससे पहले नहीं करनी है। अगर इससे पहले आप करोगे तो टेम्परेचर ज़्यादा गर्म रहता है, जिसकी वजह से आपकी मटर ग्रोथ भी नहीं करेगी, पीली पड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी, हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो अगैती से अगैती मटर की खेती का सही समय होता है वो होता है 20 सितंबर से 10 अक्टूबर, यानी 20 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में अगर आप खेती करते हैं तो बहुत ही बढ़िया समय है, बहुत ही सही समय है। आपकी मटर ग्रो भी करेगी, खेती बढ़िया होगी और रेट भी आपको अच्छा मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फटाफट जैसे कि सितंबर का महीना चल रहा है तो आप खेत की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले अपने खेतों में आप गोबर की सड़ी गली खाद हो तो वो ज़रूर डाल दें भैया, इससे काफ़ी अच्छा आपको फ़ायदा होगा। तो सड़ी गली गोबर की खाद डाल दें। साथ में क्या करना है, गोबर की खाद डालने के बाद आपने खेत के चारों तरफ से मेड़े बांध कर उसके अंदर प्रॉपर पलेवा कर दें, यानी जल खराब कर दें। आपने गोबर का खाद डाल दिया, पलेवा कर दिया। जैसे ही आप पलेवा करेंगे क्या होगा, गोबर की खाद के नीचे खनिज, लवण, पोषक तत्व, विटामिन सारा कुछ जो था वो पानी के साथ घुलकर मृदा में मिल जाएगा, यानी आपकी जो मिट्टी होगी उसके अंदर मिल जाएगा। तो आपकी जो मटर होगी वो और किसानों से काफ़ी बेहतर होगी, अच्छी होगी और किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं आएगी। क्यों? गोबर खाद जो होता है हमारी खेती के लिए बहुत ही पॉपुलर होता है, बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि ये एक जैविक खाद होता है। जैविक खाद होने के साथ साथ इसके अंदर बहुत प्रचुर मात्रा में ऐसे खनिज लवण पाए जाते हैं जो कि ना तो आपको रासायनिक खाद के अंदर मिलेंगे और ना ही आपको यहाँ पर किसी कार्बनिक खाद के अंदर मिलेंगे। जिससे और जैसे कि आप जानते हैं, देखिए अगर आपके खेत के अंदर जितनी ताकत होगी, इतनी अच्छी होगी ज़मीन, तो आप मान करते हैं प्लांट के अंदर बीमारी कम आती है। क्यों? जितना ताकतवर प्लांट होता है उतनी बीमारियाँ कम आती हैं, और जितना एक कमज़ोर प्लांट होता है उसको रोग जो है घेर लेते हैं, उसको बीमारी भी ज़्यादा आती हैं। तो आप गोबर खाद डाल के जैसे पलेवा कर देंगे तो जितने भी उसके अंदर विटामिन, खनिज, लवण जो भी पदार्थ होंगे वो क्या होंगे, मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे ही आपकी ज़मीन में पर्याप्त नमी हो, पर्याप्त नमी के अंदर ही आपको क्या कराना है, उसको तैयार करा लेंगे। ज़मीन की प्रॉपर जुताई करा लेंगे। जुताई कराने के बाद में आपको रासायनिक खाद डालने है, कौन कौन डालना है बता दो। आपको डीएपी डाल सकते हैं, एनपीके डाल देंगे। 1 एकड़ में आपको क्या करना है, यहाँ पर 50 से 60 किलो यहाँ पर डीएपी डाल देना है, और 1 एकड़ में आपको यहाँ पर 1 कट्टा पोटास का डाल देना है। तो ये डाल देना। साथ में आपको क्या करना है, यहाँ पर मटर का बीज लेना है। वो यहाँ पर आप ले सकते हैं 6 से 8 किलो या 10 किलो प्रति बीघे के हिसाब से। अगर आपकी ज़मीन बढ़िया है, देसी खाद पड़ा हुआ है, जानदार है, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप 8 किलो या 6 किलो प्रति बीघे के हिसाब से मटर का बीज यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन है वो थोड़ी सी कम उपजाऊ है, कमज़ोर है, तो यहाँ पर आप 10 किलो प्रति बीघे के हिसाब से बीज का यूज़ कर सकते हैं। आप वैरायटी अगर बात करें, देखिए आप अर्गले वैरायटी ले सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर एपीथी वैरायटी ले सकते हैं। दोनों बहुत ही बढ़िया वैरायटी हैं अगैती मटर के लिए। या फिर आप काशी उदय मटर भी ले सकते हैं। काशी उदय मटर जो है वो भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी, सबसे अगैती के लिए, तो आप काशी उदय मटर भी ले सकते हैं, ये भी काफ़ी बढ़िया। तो जैसे कि मैंने बताया, आपको पहले क्या करना, देसी खाद डाल के ज़मीन का पलेवा कर देना। पलेवा करने के बाद आपको क्या करना है, ज़मीन तैयार कर लेनी है। नमी, जब आपके ज़मीन में पर्याप्त नमी हो तभी यहाँ पर आपको ज़मीन तैयार कर लेनी है। ज़मीन तैयार कराने के बाद आपको क्या करना है, डीएपी ले लेना है, या फिर आप एनपीके 12-32-16 भी ले सकते हैं। साथ में आपको 1 कट्टा पोटास का यहाँ पर लेना है 1 एकड़ के लिए। 1 एकड़ में मटर जो आपको यूज़ करनी है वो भैया 8 से 10 किलो प्रति बीघे के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में क्या करना है, आपको यहाँ पर बुआई मटर की करा देनी है। मटर की बुआई कराने के बाद तुरंत आपको यहाँ पर पेंडामेथलिन का स्प्रे कर देना है। पेंडामेथलिन का स्प्रे भैया इसलिए कर देना ताकि आपकी मटर में किसी प्रकार का खरपतवार नहीं जमे।
तो यहाँ पर क्या करना है, प्रॉपर आपको पेंडामेथ्रिन का स्प्रे कर देना है, जिससे आपकी किसी मटर में किसी प्रकार का खरपतवार यहाँ पर नहीं जमे। उसके बाद में जैसे ही आपकी मटर में अंकुरण होने लगे, तो जैसे कि आप जानते हैं हमने अगेती मटर की खेती करी है, तो जैसे ही आपकी मटर में अंकुरण होने लगे तो बिना किसी सोचे समझे आपको यहाँ पर एक प्रॉपर फंगीसाइड का स्प्रे कर देना है। क्यों करना है वो भी बता दूँ। देखिए, अगेती मटर में गर्मी का मौसम रहता है, थोड़ा टेम्परेचर हाई रहता है, तो इसलिए अगर आपकी मटर में उमसा नहीं आए, कोई भी समस्या नहीं आए, पीली नहीं पड़े, तो आप यहाँ पर 2 बेसल डोज में किसी भी दोनों में से एक फंगीसाइड का स्प्रे कर दें, तो आपकी मटर में भैया किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। पहले तो आप सांप का स्प्रे कर देते हैं, सांप भी बहुत ही बढ़िया है, ये प्लांट को कच्चा भी करती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है, साथ में पीलापन भी कम करती है, तो आप सांप का स्प्रे भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर रेडोमिल गोल्ड का स्प्रे भी कर सकते हैं। तो आप दोनों में से किसी भी एक फंगीसाइड का स्प्रे कर दें, ताकि आपकी मटर में किसी तरह कोई समस्या नहीं आएगी और आपकी मटर की खेती यहाँ पर किसी तरीके से कोई ख़राबी इसमें नहीं आएगी। तो किसान भैया, अगर आप इस तरीके से मटर की खेती करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी इनकम होगी, रेट भी अच्छा मिलेगा और आपकी मटर में किसी भी तरह की कोई समस्या यहाँ पर नहीं आने वाली है। तो किसान भैया, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।